ठीक है, क्या पढ़ेंगे आज? रिमाइंडर इन फैक्टोरियल। ठीक है, अब मैं आपको बता रहा हूँ फैक्टोरियल का क्या, किसको बोलते हैं, इसका साइन क्या है, इसको इस साइन से या फिर इस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जैसे आप देखो, थोड़ा बड़ा कर दे रहा हूँ इसको। जैसे आप देखो, मान लो 2 है, 2 का हम फैक्टोरियल लगाए, क्या आएगा? 2 इंटू 1। जिस भी संख्या के आगे फैक्टोरियल लग जाए, जैसे आप देखो 3 के आगे फैक्टोरियल लग गया, तो हम क्या लिखेंगे? 3 इंटू 2 इंटू 1, मतलब जिस संख्या में फैक्टोरियल लगा हुआ है वहां से लेके 1 तक का मल्टीप्लीकेशन। जैसे आप मान लो 6 में लग गया फैक्टोरियल, क्या लिखेंगे? 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। इसी तरह आप सपोज कर लो n में फैक्टोरियल लगा हुआ है, तो इसको क्या लिखेंगे? n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू, ये घटते जाएगा और कहाँ तक जाएगा? ये 1 तक। जैसे देखो यहाँ 3 हुआ, 3 2 1, एक एक घट रहा है और 1 तक जा रहा है हम मल्टीप्लाई करके। 6 से हुआ 5, 5 से हुआ 4, 4 से हुआ 3, 3 से हुआ 2, 2 से हुआ 1। तो n से होगा n माइनस 1, एक घटेगा, फिर उससे एक घटा n माइनस 2। इसी तरह करते करते हमको कहाँ तक मल्टीप्लाई करना है? 1 तक। तो आप क्या देख सकते हो इसमें? चलो रिजल्ट को थोड़ा अच्छे से देखें। इसमें इसके कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? पहला पॉइंट, फैक्टोरियल n को हम लिख सकते हैं n इंटू n माइनस 1 का फैक्टोरियल। अब ये कैसे लिखा मैंने? देखो, आप सपोज करो 7 का फैक्टोरियल लिखा हुआ है, ठीक है? तो 7 का फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं? 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। मैंने 7 को एज इट इज रहने दिया। अच्छा, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 क्या लिख सकते हैं? 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 क्या लिखा था? 6 का फैक्टोरियल। तो 7 इंटू 6 का फैक्टोरियल। ठीक है, अब चलो सेकंड पॉइंट, इसी का इलेबोरेशन है ये। n फैक्टोरियल को हम ये भी लिख सकते हैं n इंटू, ये साइन मत दो अभी, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 का फैक्टोरियल। मतलब जहां रुक जाओगे उस पर फैक्टोरियल लगा देना। देखो, जैसे अगर मैं इसी को लूँ, इसको क्या लिख सकता हूँ? 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल। मान लो मैं 6 से काउंट नहीं करता, मैं इन दोनों को रख लेता एक साथ, 7 और 6 को मैं एक साथ रख लेता है, 7 और 6 को एक साथ रख लिया। ठीक है, यहाँ का एग्जाम्पल यहाँ पे दे रहा हूँ। और ये 5 4 3 2 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 5 फैक्टोरियल, 5 से लेकर 1 तक का। ठीक है, तो बस ये 2 पॉइंट याद रखो। बाकी इसके कुछ स्पेशल क्वेश्चन है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। इसमें मैं इससे रिलेटेड अभी 2-3 क्वेश्चन करवाता हूँ, उसके बाद कुछ स्पेशल क्वेश्चन हैं इसके जिसमें अलग कॉन्सेप्ट लगेगा, तो वो मैं नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा। ठीक है, अब आप सपोज करो आपको दिया हुआ है फैक्टोरियल का कोई नॉर्मल क्वेश्चन ले लो आप। चलो मैं देता हूँ आपको 1 फैक्टोरियल क्वेश्चन दिया हुआ है, प्लस ये क्वेश्चन आपका 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल प्लस 6 फैक्टोरियल प्लस 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 8। ये दिया हुआ है आपको। आपको बोला है फाइंड द रिमाइंडर। मेरे को क्या फाइंड करना है? रिमाइंडर। तो अब क्या करोगे इस पे? देखो, आप इस पे आप क्या करोगे? ये क्या है? रिमाइंडर एडिशन होगा इसमें। तो आप पहले देखो 1 का फैक्टोरियल को ऐसे लिखो, 2 का फैक्टोरियल को ऐसे लिखो, 3 का फैक्टोरियल को ऐसे लिखो। अब 4 के फैक्टोरियल से मैं एक ब्रैकेट दे रहा हूँ, ठीक है? 4 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल, मतलब इसको अलग कर लिया है। सेम ही लिखा हुआ है, साथ ही लिखा हुआ था, बस मैंने इसको अलग समूह में रख लिया। क्यों रखा है आपको मैं समझाता हूँ। अपॉन 8, ठीक है? अच्छा, आप देखो 3 के फैक्टोरियल में क्या लिखोगे आप? 3 इंटू 2 इंटू 1। 2 के फैक्टोरियल में क्या लिखोगे? 2 इंटू 1। 1 के फैक्टोरियल में क्या लिखोगे? 1।
4 के फैक्टोरियल में आप क्या लिखोगे, देखो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अच्छा 4 और 2 मिलके क्या हो जाता है मेरा 8। मतलब ये जो 4 फैक्टोरियल है इसका एक फैक्टर 8 है। 4 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 4 2 ज़ा 8 इंटू 3। मतलब ये जो संख्या है ये 8 से पूरा पूरी विभाजित हो जाएगा। तो अब रिमाइंडर क्या बचेगा इसका 0। इसी तरह 4 फैक्टोरियल के जितने बाद की संख्याएं हैं 5 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल, याद रखो फैक्टोरियल लगा हुआ है, ये सारी 8 से डिवाइड हो जाएंगी। अब ये कैसे बोल रहा हूं मैं, अब देखो 5 फैक्टोरियल में क्या होगा, 5 फैक्टोरियल का आप क्या लिख सकते हो 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। और जब मैंने देख लिया कि मैं 4 फैक्टोरियल जब 8 से डिवाइड हो रहा है तो 5 फैक्टोरियल भी 8 से डिवाइड होगा, क्योंकि 5 इंटू 4 फैक्टोरियल लिखा है। जब इसका एक फैक्टर 8 आ गया तो इससे मल्टीप्लाई किए 5, तो इस पर कोई असर पड़ेगा नहीं, ये भी पूरा पूरी विभाजित होगा। इसी तरह 6 फैक्टोरियल विभाजित होगा। 4 फैक्टोरियल मेरे को क्या करना है, वो लाइन चेक करना है। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दे फैक्टोरियल में तो आप क्या करो, जो डिनोमिनेटर है वो चेक करो कि वो न्यूमरेटर में कौन से फैक्टोरियल में आ रहा है, उसके बाद के सारे फैक्टोरियल में वो ऑटोमेटिक उससे डिवाइड हो जाएंगे। बस आपको करना क्या है, उससे पहले के जितने फैक्टोरियल हैं उनको ऐड करके कैलकुलेट करना है। मतलब ये सारी संख्याएं 8 से डिवाइड हो गई तो रिमाइंडर क्या हुआ 0 0 0 0। यहाँ पे आप 0 0 0 0 प्लस करोगे, रिमाइंडर क्या है नेट इन चारों का 0। अब आपको मेन इस पे आंसर डिपेंड करेगा आपका, ठीक है। इस वाले पार्ट को याद रखो। सबसे पहले मैंने क्या किया, पहले मैंने फैक्टोरियल को एज इट इज ऐसे लिख लिया जैसे क्वेश्चन था। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने 4 से ब्रैकेट दिया। क्यों 4 से ब्रैकेट दिया उसका रीजन मैंने आपको बताया। 4 फैक्टोरियल को मैंने 3 फैक्टोरियल तक देखा, 3 इंटू 2 इंटू 1 आ रहा था। चलो मैंने 4 आया जहां पे, मैंने 4 को चेक किया, 4 इंटू 3 इंटू 2, मेरे को 4 इंटू 2 दैट इज 8 मिल गया। इसका एक फैक्टर मिल गया 8, मतलब ये 8 से डिविजिबल है। तो जहां हमको वो पॉइंट मिला, जहां पे वो मेरे को बॉर्डर मिला कि जो भी मिनिमम फैक्टोरियल 8 से डिवाइड होगा, उसके बाद जितने भी फैक्टोरियल्स आएंगे उससे बड़े वो सारे 8 से डिवाइड होंगे, ठीक है। तो मैंने इन सब का रिमाइंडर क्या कर दिया 0। अब डायरेक्ट अब से क्या करना, डायरेक्ट काट के 0 कर देना, ठीक है। अब मेरा आंसर किस पे डिपेंड करेगा, ये सामने वाले जो एडिशन है। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 1 का फैक्टोरियल 1, 2 का फैक्टोरियल 2 इंटू 1 दैट इज 2, 3 का फैक्टोरियल क्या लिखोगे 3 इंटू 2 इंटू 1, तो कितना आ गया 3 2 जा 6। तो अल्टीमेटली मेरा आया क्या 3 2 जा 6, 6 प्लस 2 8, 8 प्लस 1 9, 9 बाई 8। अच्छा 9 बाई 8, 9 बड़ा है, फिर से जाएगा एक बार डिवाइड, तो क्या आएगा 8, ठीक है। 1 आएगा, क्या आएगा 1। 9 को 8 से डिवाइड किया, रिमाइंडर क्या बचेगा अपना 1, तो आंसर अपना क्या हो गया 1, ठीक है। चलो